इस सेटअप के बाद एक वो सेटअप लगाना, अगर इस काम में कोई वर्थ इसमें नहीं थी और ऐसा मामला तो फिर नहीं था तो कैसे दूसरा काम मैं वो इतनी के ऊपर एक छोटा सा आजकल जो है ना एक मामला चल रहा है मार्केट में, मैं अपने भाइयों को जो है ना वो भी क्लियर करना चाहूँगा कि डर के अल्लाह से माफ़ी मांगे। सर मेरी जेब में पैसे थे मैंने कमा के करना है 20 लाख रुपए से करना है, ये आप 50 लाख से कर रहे हैं। आप जितना गुड़ डाली जाएंगे उतना मीठा है, उतनी बरकत दी हुई है। मैं आपको बल्कि थोड़े दिनों तक बुलाऊंगा। ये तो घर में सेटअप था, मैंने एक प्रॉपर फार्म बनाया है। चलना आगे उसी ने जिसके पास दोनों जुबानें होंगी, काली भी और ग्रे भी, और दोनों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर अली और आप देख रहे हैं MA इन्फो टीवी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मोइन भाई के पास आप मौजूद हैं, उन्होंने माशाल्लाह से अयाम समानी ब्लैक ज़ुबान प्योर इंडोनेशिया मंगवाई है माशाल्लाह से। तो हम आज उनसे जानते हैं जो ब्लैक ज़ुबान और ग्रे ज़ुबान में क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोइन भाई क्या हाल चाल है? शुक्र मेरा, और तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। बिज़नेस कैसा जा रहा है आपका? शुक्र अल्लाह का, बहुत कर। अच्छा सर, ब्लैक ज़ुबान जब से आई है तो हर बंदे के जो मुंह के ऊपर ना ब्लैक टंग ग्रे भी चल रही है माशाल्लाह से। इसमें ये नहीं मैं कह रहा, इन दोनों में फ़र्क क्या है जो लोग ब्लैक के पीछे हाथ होकर पड़ गए? मेरे प्यारे भाईजान फ़र्क कोई भी नहीं है। इंडोनेशिया में ग्रे भी होती है और ब्लैक भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे पास पहले जो है वो ग्रे ज़ुबान है, वो ग्रे ज़ुबान आई है यूरोप से, ठीक है। आप वो बर्ड देखेंगे उसका साइज़ भी बड़ा है, वो बर्ड भी खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे नज़दीक अयाम सुमानी की प्योरिटी उसकी ज़ुबान से नहीं है, उसके गोश्त से है, काला गोश्त। दोनों का गोश्त सेम ही है, दोनों का गोश्त काला है। तो इसलिए सिंपल सी चीज़ है कि हम हैं मार्केट की डिमांड पूरी करने वाले। अच्छा, हमने मार्केट की डिमांड पूरी करनी है। जिस तरह जो डिमांड होगी, जब ग्रे ज़ुबान की डिमांड जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, हम ग्रे मंगवाते ही हमने ब्लैक के ऊपर कोशिश की और बड़ी मुश्किल से मंगाई है। बिल्कुल। दूसरा, इस ब्लैक ज़ुबान के ऊपर एक छोटा सा आजकल जो है ना एक मामला चल रहा है मार्केट में, मैं अपने भाइयों को जो है ना वो भी क्लियर करना चाहूँगा। ये एक रिंग मेरे हाथ में है, इंडोनेशियन ब्लैक ज़ुबान के ऊपर ये लोग जो है ना रिंग का अक्सर जो है ना वो फ्रॉड कर रहे हैं। ये रिंग नहीं है, ये एक टाई क्लिप है, ये यूं करके खुल जाता है। ये हम लोग उधर डालते हैं जब अपने बर्ड सेलेक्ट करते हैं, जैसे बर्ड निशानी के लिए करते हैं, और इधर आगे इसको उतार देते हैं। ये रिंग नहीं है, दिस इज़ नॉट अ रिंग। तो इसलिए सबसे पहले तो इंडोनेशियन ब्लैक ज़ुबान जो कहता है कि रिंग है, वो रिंग नहीं है, वो ये है, ये एक टाई क्लिप है। और ये हम सिर्फ अपनी निशानी के लिए, अपने बर्ड सिलेक्शन के लिए डालते हैं और कुछ नहीं। तो सर जी सिंपल सी चीज़ है, ब्लैक हो ग्रे हो, अयाम सिमानी ब्लैक मीट, बिल्कुल ऐसे ठीक है। मेरे पास दोनों है, ग्रे भी अल्हम्दुलिल्लाह है, और बल्कि मेरे पास इंडोनेशियन ग्रे भी है और इंडोनेशियन ब्लैक भी है और यूरोपियन ग्रे भी। अभी तो पाकिस्तानी भी आपके पास है अभी तो 2 साल मेरा हो गया है आपको जी तकरीबन। हाँ, तो माशाल्लाह से वो भी चल रही है। इन भाई आप हमें ये बताएं, आप फार्मिंग में कब आए और कैसे आए, एंट्री कैसे की आपने? एंट्री ऐसी कोई प्लानिंग के साथ नहीं है। मेरे तो घर में कभी भी ऐसा वक्त नहीं हुआ कि मुर्गियाँ ना हो। सही है, हम तो बचपन से मुर्गियाँ पालते आ रहे हैं। हाँ, आप इसको ये कह सकते हैं कि बिजनेस के तौर के ऊपर प्रॉपर बिजनेस अब एक सिंपल सी चीज़ है, शौक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बिल्कुल। तो इसको आप 4-1 साल कह सकते हैं, 3-4 साल कहते हैं, उसमें आ गए हुए हैं। अयाम सुमानी में आए हुए, मेरा ख्याल है कि मैंने जो सबसे पहला एक सेट लिया था, तो मैं पहले भी जिक्र किया, मुझे तो तब इसका नाम भी नहीं पता था, मैं इसको कहता था खयाम सिमानी। और ये पता था कि काला गोश होता है और ये एक यूनिक नस्ल है। सही है। तो वो एक दोस्त के पास आए हुए थे बर्ड, उससे मैंने कुछ 4 फीमेल और 1 मेल लिया था, और वो जिस प्राइस पे लिया था वो प्राइस तो आप सोच से भी भाई। हाँ जी, अभी तो आपने कितने से स्टार्ट लिया था? मेरे पास मतलब बताया ना, मेरे पास एक सेट था, 1+4 था अयाम सिमानी का, और जैसे जैसे मार्केट में डिमांड गेन होती गई, हमने भी बर्ड अपने गेन करने शुरू कर दिए। तो तब उसकी डिमांड क्या थी, तो रेट तब क्या कुछ था? नहीं था सर, कोई डिमांड नहीं थी तब तो मैंने मेरा ख्याल है 30,000 रुपये का एक बर्ड लिया था, ब्रीडर था, और वो 2020 के रिंग बर्ड थे, और 30,000 रुपये का एक बर्ड लिया था। और वो ऐसे ही लिया था कि जना वो जिस दोस्त के पास आए हुए थे उससे ही मैंने पूछा था क्या है, तो कहते जी ये वही है जी अयाम सिमानी, और मैं था कहता था खयाम सिमानी। अच्छा, तो तब आपको क्लियर हुआ? हाँ, तो वो हुआ, तो उससे पता लगा उसमें कि ये कोई, यानी कि मैं उसके पास काफ़ी देर बैठा रहा था, काफ़ी कस्टमर थे, तो कोई मुंह नहीं लगा रहा था। तो मैंने उससे कहा कि ये पता ही नहीं था भी ये है नहीं क्या? पता था। उसने कहा जी ये बर्ड हमने जाना मंगवाए हैं, क्योंकि हम जिनसे ब्रीडर से उधर से मंगवाते हैं उनके पास जो ब्रीड्स होती हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा जो है ना वो हमें सारा लेना पड़ता है। वो सर मैं ले आया था, वो ला के, तो उस टाइम 5,000 रुपये का बच्चा बिकता था, और उस टाइम भी डिमांड का ये हाल था कि जितनी वो 4 मुर्गियों के बच्चे निकलते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेल हो जाते थे, रुका कभी भी नहीं। माशाल्लाह के काम चल ही जा रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरा एक और सवाल ये है कि अगर इसमें रिंग बर्ड ना हो तो क्या इसकी क्लियरिटी नहीं है?
F1 के हिसाब से हाँ कह रहे हैं। देखिए क्लैरिटी एक सिंपल सी चीज़ है कि जो अक्सर जो है ना इसमें यूरोपियन में रेडनेस आती है कलगी में, गोश्त काला होना चाहिए। हाँ जी, मीट दोनों का ही ब्लैक है ये। गोश्त काला होना चाहिए। असल में देखें एक सिंपल सी चीज़ है, वो रेडनेस क्यों आती है? वो रेडनेस जैसे हमारे इंसानों में कज़न मैरिज है, उसमें एक बेबी खुदा ना खास्ता दूसरी कोशिश करते जाके वो एक स्पेशल बेबी आ जाता है। बिल्कुल। तो यूरोपियन ने भी कुछ बर्ड्स उठाए थे इंडोनेशिया से, वो उठा के वो ले गए, उन्हीं की वो ब्रीडिंग कराते आ रहे हैं। सेम पेरेंट्स की आगे औलादें चल रही हैं। सही है। वो कहीं ना कहीं जाके ब्लड लाइन वीक होती है। तो मेरे पास तो जितने भाई अगर चिक्स लेने आते हैं तो मैं उनको भी ये कहता हूँ कि अगर आपने 10 लेने हैं ना तो 5 मेरे से लें, 5 किसी और से लें, ताकि जब आपके ये 10 बड़े हों तो इनकी पेयरिंग करें तो आपको डिफरेंट ब्लड लाइन्स मिल जाएं, पेरेंट्स चेंज हो जाएं। तो वो ये मुटेशंस हैं, इनको समझना चाहिए अगर आप ये काम कर रहे हैं। सही है। तो लोग ब्लैक और ग्रे के पीछे क्यों लगे हुए हैं? किस चक्कर में? अभी आवाम को ये समझ नहीं आ रही हम ब्लैक पे जाएं या ग्रे पे जाएं, ये भी क्लियर करें। सर देखें, मैं आपको फिर वही कहूँगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मेरे नज़दीक ज़ुबान से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ग्रे आपके है। नज़दीक है ना, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको तो नहीं ना पता, वो तो कहते हैं बस ब्लैक होना चाहिए बस। सर, अभी black- डिमांड जो हर बंदा कर रहा है वो कहता है मुझे ब्लैक चाहिए बस, ग्रे की तरफ आ ही नहीं। ग्रे हालांकि वो अच्छी चल रही है माशाल्लाह से, अभी भी चल रही है और वो स्ट्रॉन्ग ब्रीड है, इसी के हिसाब से चल रही है वो भी। लेकिन अभी वो एक नई चीज़ आ गई ना, तो हमें आपको पता ही है, हम लोग- हमारे जो पाकिस्तानी है ना, जो नई चीज़ आती है ना उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं। पढ़ तो जाते हैं, मगर एक देखें एक सिंपल सी चीज़ है कि वो हर किसी की अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। वो एक्सपेंसिव है, उसका बेबी भी एक्सपेंसिव है, उसका ब्रीडर भी एक्सपेंसिव है। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको मंगाना आसान नहीं है, बिल्कुल। उसको लाना मुश्किल है। पता नहीं कितने बर्ड आ सकते हैं, अभी पता नहीं एक शिपमेंट और आ सकती है, 4 और आ सकती उसके है, बाद फिर वो या 10 ला और आ सकती हैं, कुछ नहीं पता। यूरोपियन ब्लड लाइन से ये है कि आप जितना चाहें ला सकते हैं, वो आपके पास इजी है। अब चीज़ ये है कि एक चीज़ की शॉर्टेज है, शॉर्टेज जिसके पास फिर वो आने वाले वक्तों में एक दफ़ा जैसे इंडोनेशिया ने बैन किया है, ये किसी और वाय से आ रही है, उस वाय से भी अगर बैन हो गई तो इसका कोई हल नहीं है लाने का। अगर उधर से बैन हो जाती है तो फिर क्या होगा कि मुबशर भाई के पास अगर पड़ा हुआ है ये इंडोनेशियन, तो मुबशर भाई शेर, मोइन के पास पड़ा हुआ है तो मोइन भाई शेर, वो फिर ये चीज़ हो जाएगी। सप्लाई एंड डिमांड का एक फार्मूला है जो एक हमने भी जाना, जब हम पढ़ रहे थे ना कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो हमने तब भी पढ़ा था, तो ये वही चीज़ है। तो अभी आप क्या मशवरा देते हैं? अभी अयाम समानी ब्लैक की तरफ जाना चाहिए या ग्रे की तरफ जाना चाहिए? सर दोनों की तरफ जाना चाहिए। एक बिजनेसमैन की हैसियत से, एक शॉपकीपर की हैसियत से, कि एक दुकानदार होता है, उसके पास वैरायटी होनी चाहिए। बिल्कुल, हर किस्म की वैरायटी होनी चाहिए। आप अगर कस्टमर सिर्फ के काली साथ। रख लेंगे, मैं आपको कॉल करता हूँ, प्यारे भाई अयाम शुमारी के चूजे चाहिए, आप कहते हैं जी मेरे पास काली जुबान वाले हैं, मैं कहूँगा नहीं भाई मुझे ग्रे ले चाहिए, मैं मिस कर गया मिस आपको। कर गया, बिल्कुल ऐसे ही। आपके पास खाली ग्रे पड़ा हुआ है, मुझे काली का चाहिए, बिल्कुल, तो आप फिर भी मिस कर गए। फिर भी मिस होगा। चलना आगे उसी ने जिसके पास दोनों जुबानें होंगी, काली भी और ग्रे भी, और दोनों दोनों चलनी है, सही। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा आप क्या समझते हैं कब तक ये ब्रीड चल सकती है? लोगों कुछ लोगों का ये भी कहना, बस जो हमारे और भी काफ़ी भाई हैं, नाम तो नहीं लेना चाहिए उनका, वो कह रहे हैं बस ये और 2 माह के लिए ये बस। तो मुबशर भाई कहीं नहीं जा रही अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि ये एक कोई फैंसी ब्रीड नहीं है, ठीक है। अगर तो सिर्फ जो है ना, जैसे अक्सर भाई आप लोग वीडियो डालते हैं तो नीचे बड़े बड़े बर्स किस्म के कमेंट्स करते कमेंट्स आ रहे हैं, और वो बड़ी बड़ी अजीब सी बातें कर रहे होते हैं। करें, अल्लाह खैर करे, हमें इससे कोई इशू नहीं है, वो करें, वो उनकी सोच है। मगर चीज़ ये है कि एक आपकी इंटरनेशनल मार्केट में एक चीज़ पॉपुलर है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, अकेले पाकिस्तान में नहीं है। बेशक हाँ, इसी तरह ही। ठीक है ना। अगर सुसेक्स की बात करें, एस्ट्रोलॉब की बात करें, तो वो हमारे पास डिमांड थी और उसकी कोई प्रॉपर फार्मिंग कहीं नहीं थी, उसकी प्रॉपर फार्मिंग हो रही थी पाकिस्तान में भी और यूरोप में भी हो रही थी। अगर ऑस्ट्रोलॉब ऑस्ट्रेलियन थी, उधर भी हो रही थी उसकी, और लाइट सुसेक्स यूके की थी तो यूके में भी हो रही थी। बेशक। अयाम शुमानी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट मुझे नज़र आता है कि अयाम शुमानी जिस ओरिजिन की है ना, उधर फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। इसकी जितनी ब्रीड हम बढ़ा लेंगे ना, उतनी डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते। हाँ जी बिल्कुल, तो उतना हम जो है ना उस तक पहुंच सकेंगे। हमने आपकी जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, जो दूसरी हैं, इनमें इसको एक्सपोर्ट करने पे अल्लाह के हुक्म से अगर जिसमें हम कामयाब हो गए, तो मैं कहता हूँ कि हमारे जो है ना, यानी कि हम मुर्गी भेजेंगे और डॉलर मंगाएंगे। सही है। तो अल्लाह करे कि वो अल्लाह वक्त ताला भी आएगा इसका वक्त इंशाल्लाह। आए और हमें अल्लाह ताला कामयाब करे। तो वाकई में जो आप बातें कर रहे होते हैं वो सच में होती हैं, या बस आप लोग भी अपनी वीडियो बस आप हमारी ब्रीड सेल हो जाए और हमें अपना जो है मुबशर भाई देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। एक सिंपल सी चीज़ है, मेरी जितनी भी वीडियोज़ है वो आप उठा के देख लें,
मैंने किसी में भी अपना चूज़ा सेल करने की बात नहीं की, अपना ब्रीडर सेल करने की बात नहीं की। मैंने यूट्यूब पे आने का जो फैसला किया था वो फैसला सिर्फ इसलिए किया था कि मैं नए आने वालों को गाइड कर सकूँ, नए आने वाले फ्रॉड से बच सकूँ। बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी हैं। अगर उन वीडियो की बात करूं तो उन वीडियोस में भी जो है ना हकीकत वाली बात है कि बहुत मेरे ऐसे फार्मर भाई हैं जो बात को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के और उसमें जो है ना वो पेश करते हैं। मगर एक सिंपल सी चीज़ है सर, मैं ऐसी कोई मेरी उठा के देख लें वीडियोस सारी पड़ी होंगी यूट्यूब पे, कोई डिलीट तो नहीं हुई बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। किसी एक वीडियो में शायद मैंने एक वर्बल सी फिजिबिलिटी दी हुई है अयाम सुमानी के बारे में, मगर लोगों ने तो कागज़ों के ऊपर लिख के तो दी नहीं है। बिल्कुल। तो सर वो कागज़ पे लिखी और प्रैक्टिकल और वो- ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, वो तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अभी आप क्या फिजिबिलिटी दे रहे हैं हमारे जो न्यू आने वाले न्यू कमर्स हैं उनके लिए क्या? सर फिजिबिलिटी मैं तो नहीं दे रहा कुछ भी, एक अच्छा काम है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मैं काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ, आज भी कमा रहा हूँ और मेरी कमाई अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रही है। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने बरकत दी हुई है। मैं आपको बल्कि थोड़े दिनों तक बुलाऊंगा। ये तो घर में सेटअप था, मैंने एक प्रॉपर फार्म बनाया है माशाल्लाह से। लाहौर में ही, दूसरी ब्रांच बनाई है। इंशाल्लाह वो रेडी होने में कोई 2-4 दिन रह गए। भाइयों को इनवाइट करेंगे, आपको दिखाएंगे। लाजिम बात है कि एक इस सेटअप के बाद एक वो सेटअप लगाना, अगर इस काम में कोई वर्थ इसमें नहीं थी और ऐसा मामला तो फिर नहीं बंदा था कैसे तो दूसरा काम मैं वो इतनी ही इन्वेस्टमेंट उधर क्यों कर रहा हूँ? यार मुझे आ रहा है तो कर रहा हूँ ना। बिल्कुल। तो सिंपल सी चीज़ है मुर्गी के काम में। एक सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने घर में 4x4 के केज से भी काम कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ी फील्ड नहीं चाहिए। बिल्कुल। ये काम इस वजह से अच्छा है तो करें, बिगनर करें सर, बिस्मिल्लाह। बाकी रिजक देने वाली ज़ात अल्लाह की अल्लाह की है बेशक। और हर काम में हर इंसान का रिजक नहीं है, नहीं है बेशक। मगर काम बुरा कोई नहीं है। लेकिन ट्राई तो करनी चाहिए, ट्राई के तौर पे ये सर बेशक ट्राई करेंगे तो पता लगेगा, पता चलेगा किसमें। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा किसमें रिजक। तो जब आप इस फील्ड में आए तो आपको क्या लगता था इस फील्ड में वाकई पैसा है या नहीं? सर फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बिजनेस के तौर पे नहीं आया। चलो वो तो आपकी लक होगी ना, आपको माशाल्लाह जो हाँ जी, तो इस तरह हर बंदा तो नहीं ना कर सकता। आपका माशाल्लाह एक नाम बन गया है, शुक्र मेरे पहचान अल्लाह बन गई है। शुक्र मेरे हर अल्लाह बंदा तो फिर ये नहीं ना कर सकता। नहीं आप कर सकता, मगर अल्लाह पे तवक्कल करें। हम मुसलमान हैं, हमें बेशक। अल्लाह और अल्लाह के नबी के ऊपर ये ईमान है हमारा, और तो रिजक बेशक। देने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है, उस पर तवक्कल करें। बिस्मिल्लाह। कोई भी ब्रीड रखें, पोल्ट्री की कोई भी ब्रीड रखें, जिस तरह की ब्रीड रखेंगे उस तरह का रिटर्न है। सही है सर, हर बंदे की यही सोचना। अब मेरी वीडियो को देखता है अगर बंदा कोई, उसका भी शौक, वो वीडियो देखेगा, वो कहेगा ये मोइन साहब थे 2 साल पहले इस फील्ड में आए थे, तब इनके पास 2 बर्ड थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने बर्ड लेकर बैठे हैं और इतने पैसे कमा रहे हैं। हर बंदे का मैं ख्वाब आपको है, बताता हूँ ना सर, हर बंदे का मैं- ख्वाब मैं है। मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह से डर के, अल्लाह से माफ़ी मांग के। सर मेरी जेब में पैसे थे मैंने कमा के नहीं लगाए हुए। बिल्कुल। ठीक है ना, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास 2 लाख रुपए से आपने काम शुरू करना है या 20 लाख रुपए से करना है, बेशक। या आप 50 लाख से कर रहे हैं। आप जितना गुड़ डाली जाएंगे उतना मीठा है, उतनी ब्रीड्स डालती जाएंगी उतने बर्ड्स डालते जाएंगे। अब एक मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास जो है ना 400 चूज़े की डिमांड है महीने की, 400 चूज़ा प्रोड्यूस करने के लिए मुर्गियाँ रखनी है ना, उनकी उतने एक्सपेंस हैं, उनकी उतनी मामला हैं, उनकी उतनी इन्वेस्टमेंट है, तो वो कैसे होगा? ये चीज़ होती है। सही।